नमस्कार, मैं पिंकी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत असावटी से पूर्व सरपंच एवं सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मपाल रावत जी। तो इनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो सर, आप चुनाव विधायक नैनपाल रावत के समर्थन में लड़ेंगे या फिर उनके खिलाफ जाकर लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, नैनपाल रावत जी के लिए पूरा गांव एक है। 36 बिरादरी को एक मानते हैं और उनका जो विचार है, उनका विचार ये है, जो भी गांव में चुनाव लड़ेगा कैंडिडेट, वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगा और नैनपाल रावत जी का स्पेशल किसी के साथ सहयोग नहीं रहेगा। उसके लिए जो भी कैंडिडेट होगा सावटी के अंदर, वो सभी बराबर होंगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव में सुख शांति बनी रहे और सभी तरक्की करें। जी सरपंच साहब, आप पहले भी सरपंच रहे हैं, तो क्या कार्य करवाए हैं अपने गांव में? देखो, जब मैं पहले 5 साल सरपंच रहा हूं, मैंने वो सब काम छेड़े और करवाए जिनसे हमारे बड़े बूढ़े पहले से कह रहे थे भाई ये काम होने चाहिए। मैंने वो काम कराए। अब जैसे लाडपुर का रास्ता है, जो रास्ता मैंने करा दिया, उसके बाद उस पर फिर इन 5 सालों में काम नहीं हुआ। चाहे वो कब्रिस्तान की बात है, चाहे शमशान की बात है, उनकी सबकी 4 दीवारी मैंने कराई। अंबेडकर भवन मैंने बनवाया और असावटी के अंदर जितनी भी गलियां हैं वो सारी मैंने बनवाई। राजपूत चौपाल मैंने बनवाई और मैंने अपने टाइम में अपनी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए 2 बार सिलाई सेंटर खुलवाया और बच्चियों को सिलाई मशीन भी सरकार की तरफ से दिलवाई। और गांधी भवन के अंदर आज भी स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर बैठते हैं वो मैंने सिफारिश करके अपने टाइम में ही बैठवाए थे। आज भी वहाँ चाहे डिलीवरी की बात हो, चाहे औरतों को छोटी मोटी दवाई देने की बात हो, तो हमारे गांधी घर के अंदर आज भी स्वास्थ्यकर्मी बैठते हैं अस्पताल से। ये सारे बहुत सारे काम करवाए। चाहे बच्चों के खेलने की बात हो, जब मैं सरपंच था बच्चे कबड्डी खेलते थे, बच्चे क्रिकेट खेलते थे और जो बच्चा मेरे पास आ जाता था युवा, मैं जो भी वो कह देते थे मैं युवा के साथ रहता था और युवाओं के सारे काम कराता था। और खेल तो मैं हर साल कराता था, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे कबड्डी का खेल हो। अगर जनता आपका सहयोग करती है तो क्या कुछ खास कार्य करवाएंगे आप अपने गांव में? हाँ, ये बात है। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या अस्पताल की है, जो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। हमारे विधायक जी हैं नैनपाल रावत जी, उनसे मिलकर के हमारे पास पंचायत के पास ज़मीन बहुत है। एक अस्पताल जो खोलने की बात है, वो हम अस्पताल खुलवाएंगे विधायक जी से मिलकर के। बच्चों के खेलने की बात आ गई, जैसे हमारे गांव के अंदर युवाओं की हमेशा से मांग रही है कि हमारे गांव के अंदर एक खेल स्टेडियम होना चाहिए। तो हमारे पास ज़मीन बहुत है पंचायत के पास, हम विधायक जी से मिल करके एक खेल स्टेडियम बनवाएंगे जिसमें सभी के लोग, सभी बच्चे खेलें, हर बिरादरी के बच्चे खेलें, जिसमें कोई ऐसा जाति धर्म का मामला नहीं हो। बहुत बढ़िया स्टेडियम बनवाएंगे और किसी भी महापुरुष के नाम से वो स्टेडियम बनवाएंगे। अब जैसे वाल्मीकि चौपाल है, वाल्मीकि बहुत परेशान है हमारे। उनकी एक चौपाल थी, वो टूट गई, रेलवे में आ गई उनकी ज़मीन, लेकिन उसके बाद उनका कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ चौपाल तो टूट ही गई उन लोगों की, लेकिन आज की तारीख में उनके लिए रास्ता भी नहीं है। वो बटुआ बांझर के नाम से हमारी जो कॉलोनी है वो मानी जाती है। और मैं सरपंच बनने के बाद ये वादा करता हूँ 100% जनता से कि उस कॉलोनी के लिए जो भी रास्ता बन पाएगा, चाहे वो तरीका कोई भी हो, चाहे पंचायत से ज़मीन दे करके हो, चाहे पैसा दे करके हो, अपनी जो बटुआ बांझर की कॉलोनी है उसके लिए रास्ता हर हालत में दिलवाएंगे हम। और हमारे जितने भी चौक चौराहे हैं असावटी के अंदर, जो भी चौक चौराहे हैं, उन सब का नामकरण करेंगे। सब का नाम किसी न किसी महापुरुष के नाम से उन चौकों का नाम रखेंगे। गांव के चारों तरफ जहाँ जहाँ से हमारे गांव में सड़क आती है, जहाँ जहाँ पंचायत की ज़मीन पड़ती हैं, वहाँ पर एक अच्छे से अच्छे पार्क बनवाएंगे जिसमें हमारे गांव के लोग शादी ब्याह भी कर सकें। और उन पार्क जो भी होंगे उनका नाम भी हमारे महापुरुषों के नाम पर होगा। हमारे बहुत महापुरुष हैं, चाहे आप महाराणा प्रताप ले लो, छत्रपति शिवाजी ले लो, महात्मा गांधी जी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं, मौलाना आज़ाद अब्दुल कलाम हैं। हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके नाम से हम चौक चौराहे और जो हमारे पार्क होंगे उनका हम नामकरण करेंगे।
सरपंच साहब, एक सवाल लोगों का भी है। जैसे हम उनसे बात करते हैं, लगातार उनकी समस्याओं पे बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि वोट के टाइम पे सरपंच या फिर पार्षद हमारे पास आते हैं, लेकिन जब एक बार वो बन जाते हैं तो वो झांकने तक नहीं आते गांव में कि आखिर हो क्या रहा है। इस पर उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ऐसा बोलते हैं? देखो, समस्याएं होती हैं, अगर समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो लोग बोलेंगे। अब मैं आगे और ये बात बताऊं, अगर हम सरपंच बनते हैं, गांव के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हैं, क्योंकि हम 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ते हैं और 36 बिरादरी हमारे साथ है, विधायक जी से मिल करके हम जितने भी गरीब लोग हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या जिनको राशन नहीं मिलता है, उन सभी लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं, ऐसा राशन कार्ड बनवाएंगे जिससे सबको राशन मिले। एक दूसरी बात और है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, चाहे वो स्कूल हो चाहे गांव हो, आरओ का पानी की व्यवस्था करेंगे पूरे गांव के लिए फ्री। आरओ का पानी का इंतजाम करेंगे, पूरा गांव फ्री आरओ का पानी पिएगा। 2-1 हम प्लांट गांव के दोनों तरफ लगाएंगे जिससे हमारे गांव को स्वच्छ पानी मिले। रही बात और भी कई हैं, जैसे कन्या विद्यालय की बात है, हम चाहेंगे कि हमारे गांव के अंदर एक कन्या विद्यालय भी बने जिससे हमारी बहन बेटियां बाहर ना जाएं, अपने गांव के अंदर ही पढ़ें और हमारे गांव के आसपास की जो बहन बेटियां हैं वो भी हमारे गांव में पढ़ें। हो सकता है कि आने वाले समय में महिला सीट हो सकती है, तो क्या कुछ खास योजनाएं महिलाओं के लिए, उनके सुरक्षा के लिए क्या खास योजनाएं आपने बनाई हैं? हाँ, जहाँ तक महिला की सीट है, जो अब तक जो ड्रा निकला है उसमें तो फिलहाल महिला ही है। अगर सरकार दोबारा ड्रा निकालती है और महिला की सीट आती है तो हम, एक तो मैंने जो प्लान बना रखा है, हमारे गांधी भवन के अंदर एक अधूरा काम पड़ा है चौपाल का, उसको हम बिल्कुल महिला चौपाल के रूप में ही बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे और महिलाओं को सौंपेंगे। महिलाओं की जो टीम होगी वो बैठ करके गांव के विकास में जो सहयोग कर सकती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं या हमारी बुजुर्ग महिलाएं, वहां बैठ करके मंथन करेंगे और अपना भगवान का नाम भी लेंगे और गांव के विकास में जो सहयोग होगा, जो उनकी राय होगी, वो भी राय ली जाएगी। तो महिलाओं के लिए एक तो गांधी भवन के अंदर महिला चौपाल बना दी जाएगी। और रही कानून व्यवस्था की बात, चाहे गांव हो चाहे कॉलोनी हो, कानून व्यवस्था पक्की रहेगी, कानून के हिसाब से शासन चलेगा, किसी को गुंडागर्दी नहीं करने दी जाएगी किसी कीमत पे भी, बहन बेटी हमारी सुरक्षित रहेंगी और भाईचारा हम गांव के अंदर बना के रहेंगे। 36 बिरादरी जो बिल्कुल सुख चैन से हमारे गांव के अंदर रहे। और भी कई काम हैं। अब जैसे महिलाओं के लिए शौचालय की बात है, तो शौचालय का काम कराएंगे। जिन घरों में शौचालय नहीं बना है, जब मैं सरपंच था मैंने कम से कम 400-500 शौचालय पास कराए थे, लेकिन वो पास भी हुए। मैं सरपंच पद का चुनाव हार गया था, उसके बाद वो लिस्ट आई, लेकिन उन लोगों को वो शौचालय का पैसा नहीं मिल पाया। अगर मैं सरपंच बनता हूं, जनता मुझे सरपंच बनाती है, तो जो लोग रह गए जिनके घरों में शौचालय नहीं है, सरकार की स्कीम के तहत उनको शौचालय का जो भी पैसा मिलेगा वो दिलवाया जाएगा। और सरकार की स्कीम के तहत जो भी गरीब लोग हैं, वंचित हैं, जिनको रहने के लिए घर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार की स्कीम के तहत जो भी बन पाएगा हम प्लॉट भी काट के देंगे। हम गरीब लोगों के बिल्कुल साथी हैं और 36 बिरादरी का हम काम करते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता। हमारा जो व्यवहार है पूरा गांव जानता है। हम 36 बिरादरी से हमेशा जुड़े हुए हैं। हमारे चाचा भी सरपंच रहे, हम भी सरपंच रहे हैं। अब जनता हमें फिर सरपंच बनाने जा रही है। 36 बिरादरी का हमारे ऊपर हमेशा सहयोग रहता है। आप बेहतर उम्मीदवार कैसे हैं और किस तरीके से जनता आपको वोट दे तो क्यों दे? हाँ, जहाँ तक बेहतर उम्मीदवार की बात है, गांव का ही हमारा वोटर है और गांव के ही कैंडिडेट हैं जो भी होंगे। उन कैंडिडेट जो भी हैं जो मेरे सामने चुनाव लड़ेंगे, उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में हमारी गांव की जो 36 बिरादरी है सबको पता है। और मेरा जैसा व्यवहार है उसके बारे में भी हमारी 36 बिरादरी को पता है। हमारा जो व्यवहार है वो भाईचारे का व्यवहार है, बराबरी का व्यवहार है, भेदभाव का व्यवहार नहीं है। हम 36 बिरादरी को अपने घर पर पूरा मान सम्मान देते हैं और 36 बिरादरी भी हमारा पूरा मान सम्मान करती है। जिस भी गली में हम चले जाते हैं, जिस भी घर पे हम चले जाते हैं, सब लोग हमारी पूरी इज्जत करते हैं, पूरा मान सम्मान करते हैं। अंत में कुछ खास अपील करना चाहेंगे गाँव वासियों से? हाँ, मैं अपील ये करना चाहूँगा ग्रामवासियों से, भाई ये चुनाव है, इसको पर्व के रूप में लें, एक त्यौहार के रूप में लें। और वोटिंग जिस दिन हो,
जो आदमी वोट डालने जाए वो अपनी मर्जी से वोट डाले, वो किसी भी कैंडिडेट को वोट डाले, लेकिन वोट हमारा वोटर है जो असावटी का, वो अपनी मर्जी से वोट डाले, किसी को वोट डाले, उसके वोट डालने में कोई रुकावट ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव हो, भाईचारे से चुनाव हो, अपनी मर्जी से लोग अपना उम्मीदवार चुने, उनके वोट डालने में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आए। मैं ये अपील गांव के कैंडिडेट जो भी होंगे उनसे भी करता हूं, गांव के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी करता हूं, और प्रशासन से भी अपील करता हूं कि लोकतंत्र को फेयर हो, बिल्कुल चुनाव बिल्कुल साफ चुनाव हो, कहीं किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो, और जो वोटर है वो अपनी मर्जी से वोट डाले, उसको किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा परेशान नहीं किया जाए। ये मैं गांव वालों से अपील करता हूँ। सरपंच साहब, एक सवाल और है आपके कि बाहर के लोग आकर के गाँव साहब में बहुत लोग बसे आकर के, लेकिन उनके पास वोटर कार्ड है, वोट है गाँव में, लेकिन उनके पास रहने के लिए सुविधाएं नहीं है। उनके लिए क्या योजना आपके मन है, प्रवासी लोगों के लिए जो बाहर से आकर के बसे आते हैं? हाँ, जो बाहर से लोग यहाँ आकर के बसे हैं असावटी के अंदर, अभी मैं कहूँ तो जो लोग रह रहे हैं, एक तो सबकी वोट भी नहीं है, धीरे धीरे सबकी वोट भी बनवा दी जाएगी और सबका राशन कार्ड भी बनवा दिया जाएगा। और जिन लोगों की वोट बन गई हैं, तो मेरी तो यही अपील है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो कॉलोनी में रहता है, चाहे वो गांव के अंदर रहता है, वो वोट अपनी मर्जी से डाले, अपने मन से वोट डाले, अपने मन से चुने गांव का सरपंच हो, उनको वोट डालने में किसी प्रकार की रुकावट कोई भी व्यक्ति नहीं डाले और चुनाव को एक पर्व के रूप में लें। मेरी तो यही अपील है कि सभी लोग शांतिपूर्वक चुनाव कराएं और अपनी मर्जी से वोट डालें, अपनी मर्जी से गांव का अच्छा सरपंच चुनें, जिससे गांव का विकास हो, गांव के अंदर भाईचारा बना रहे और हम सब एक रहें चुनाव के बाद भी, और गांव के विकास में सब सहयोग करें, चाहे चुनाव जो जीत जाए वो भी, चाहे हार जाए वो भी, क्योंकि हमारे गांव के विधायक जी हैं, उनके मान सम्मान के लिए हम सब मिल करके गांव के विकास में कार्य करें। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहे। चुनाव के बाद भी सरपंच तो परमात्मा बनाता है, लेकिन जनता वोट डाले और अपनी मर्जी से वोट डाले और अच्छा सरपंच चुने। चलिए, आप सभी ने देखा, हमारे साथ ग्राम पंचायत असावटी से पूर्व सरपंच एवं सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मपाल रावत जी थे। उनसे खास बातचीत करी कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी चर्चा में जा रहे हैं। साथ ही उनसे बात की कौन कौन सी योजनाएं उन्होंने बनाई हैं जिस पर वो काम करेंगे अगर जनता उनको सहयोग करती है। तो साथ ही उन्होंने जन्माष्टमी की आपको सभी को शुभकामनाएं दी और पॉजिटिव न्यूज़ और न्यूज़ 21 टीवी की तरफ से भी आप सभी क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।